नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ फहद काजी। गाजियाबाद के एक इंजीनियर, उनकी पत्नी और 11 साल की बेटी के व्हाट्सएप पर अभद्र भाषा के स्टेटस और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए बेटे की हत्या की धमकी मिली। साहिबाबाद थाने में शिकायत के बाद जब जांच साइबर सेल के पास गई तो जो हकीकत सामने आई उसने पुलिस के साथ सबको हैरान कर दिया। पूरे परिवार को धमकी देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उनकी 11 साल की बेटी ही थी। कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची पढ़ाई को लेकर माता पिता की पढ़ने वाली डांट से नाराज थी। साइबर सेल प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि शुरू में तो इस पर शक नहीं हुआ, पर जांच के बाद साफ हो गया कि बच्ची ही ऐसा कर रही थी। पोल खुलने के बाद उसने पेरेंट्स को सॉरी बोला और आगे ऐसा नहीं करने की बात कही, जिसके बाद पेरेंट्स ने लिखित में पुलिस से माफी मांगी है। पूछताछ में सामने आया है कि बच्ची कोरोना काल को लेकर काफी परेशान थी। पेरेंट्स ने ऑनलाइन क्लास के लिए उसे नया मोबाइल लेकर दिया था। लॉकडाउन में बाहर नहीं जाने देने पर नाराज होकर उसने अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपने नंबर के व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगा दिया था। पेरेंट्स ने उसे देखा तो उसकी डांट लगाई। इस पर उसने मोबाइल हैक होने की बात कही, जिसे उन्होंने मान लिया। इसके बाद उसने खेल शुरू किया। बच्ची ने पेरेंट्स के व्हाट्सएप का एक्सेस वेब ऑप्शन से लैपटॉप पर लिया और उनके मोबाइल पर अभद्र स्टेटस के साथ परिवार के लोगों को गलत तरीके से मैसेज भेजना शुरू कर दिया, जिस पर पेरेंट्स को उनके मोबाइल भी हैक होने की बात लगी। व्हाट्सएप स्टेटस पर अभद्र भाषा व 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने तक तो परिवार तनावग्रस्त था, लेकिन जब नहीं देने पर 7 साल के बेटे की हत्या तक की बात लिखी तो परिवार के लोग डर गए। इसके बाद परिवार ने इस मामले में साहिबाबाद थाने में शिकायत दी। इस मामले में साइबर सेल को मिलने के बाद टीम ने पेरेंट्स और बच्ची के मोबाइल को फॉर्मेट कर उसके पासवर्ड भी बदल दिए। इसके बाद बच्ची ने व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं किया और एक पेपर पर किल लिखकर गेट से अंदर डाल दिया। लेकिन इस दौरान परिवार की तरफ हाल ही में लगवाए गए सीसीटीवी में ये सब करते हुए पकड़ी गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पहले पड़ोस के युवक, मौसी समेत कई लोगों के कहने पर ऐसा करने की बात कही। हालांकि बाद में उसने सच बताया और पढ़ाई के लिए पढ़ने वाली डांट और लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं जाने देने के कारण ऐसा करने की बात कही। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें प्रत्यक्ष भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पे भी फॉलो करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।